Hello students, how are you? I hope you are fit and fine and doing your homework regularly and properly. Students, हम ऐसे वन सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको ऐसे वन सिलेबस के सभी चैप्टर्स की वीडियो आपके पास सेंड कर दी है। वीडियो को बार बार सुनेंगे और बार बार अपने अच्छी तरह से ऐसे वन की तैयारी करेंगे। टुडे वी स्टार्ट नाउ चैप्टर थर्ड, जियोग्राफी, मोशन ऑफ द अर्थ। जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ मीन पृथ्वी, मोशन मीन गति है। तो पृथ्वी की जो गति है वो कितने टाइप की होती है, कैसे गति करती है, कैसे मूवमेंट करती है, तो ये सब हम चैप्टर थर्ड में रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ द इंसिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन्स। तो इसका क्वेश्चन है जो पृथ्वी का झुकाव है हमारे, उस झुकाव का जो एंगल है वो कितने एंगल का झुकाव है हमारी अर्थ का। तो ये है बेटा 66.5 डिग्री। क्या कितना इसका जो एक्सिस का जो एंगल है वो कितना है, वो 66.5 डिग्री। सेकेंड है डिफाइंड रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, यानी कि जो टू टाइप्स की मोमेंट्स हैं अर्थ की वो कौन कौन सी है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। रोटेशन जब पृथ्वी अपने ही एक्स पर मूव करती है, जो 24 आवर में वन राउंड को कंप्लीट करती है, जिससे हमारे डे एंड नाइट 24 आवर्स के कंप्लीट होते हैं, उसको बोलते हैं रोटेशन। ये हमारी अर्थ की मूवमेंट है। सेकंड है रिवोल्यूशन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जब सन के चारों तरफ हमारी अर्थ क्या करती है, मूवमेंट करती है, और ये कंप्लीट वन राउंड कितने डेज में पूरा करती है, 365 डेज में। कितने टाइम में, 365 डेज में। तो ये जिससे हमारा 1 ईयर कंप्लीट होता है। जब अपने अक्ष पर मूवमेंट करती है, जैसे हमने बताया था कि एक सुई की नोक पर हम जो, जैसे आपने ग्लोब को देखा होगा, ग्लोब को हम घुमा देते हैं, मूव कर देते हैं, तो वो जैसे कि एक राउंड हमारी अर्थ का है, तो ऐसे जैसे घूमती है हमारी अर्थ, इस पर ये जैसे लगा लो कि ये हमारी अर्थ और इस पर घूमती है चारों तरफ, तो इसको बोलते हैं रोटेशन, और ये हमारा रिवोल्यूशन। तो ये अराउंड द सन एक राउंड कंप्लीट करते 365 डेज में, और ये राउंड करते हैं 24 आवर्स में, जिससे हमारा डे और नाइट का कंप्लीट राउंड होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज ए लीप ईयर। लीप ईयर क्या है, लीप ईयर जैसे आप सभी जानते हैं, आफ्टर द 4 ईयर्स द ईयर हैविंग 366 डेज इज कॉल्ड ए लीप ईयर। आप सब जानते हैं कि वैसे नॉर्मल ईयर में 365 होते हैं, लेकिन लीप ईयर में कितने डेज हैं, 366 डेज होते हैं। क्योंकि जो हमारे 4 ईयर्स के बाद आता है, तो ये 365.5 है, तो ये एंड हाफ जो पॉइंट इसका डेज होते हैं ये टोटल है, तो ये 1.5 प्लस 1.5, ये 4 बार आधा आधा, यानी पूरा दिन 12 घंटे का, तो 12 घंटे का आधा मीन्स 6 घंटे, तो 6 आवर्स प्लस 6 आवर प्लस 6 आवर प्लस 6 आवर, ऐसे 4 बार हम 6 आवर्स को ऐड करेंगे तो कितने आवर्स हो जाएंगे, 64 आवर्स। जो 64 आवर्स का एक डेज हो जाएगा, वो 4 ईयर के बाद किसमें, जो हमारा फरवरी का एक डे बढ़ जाता है, 29 डे हो जाते हैं हमारे फरवरी में, तो वो इस प्रकार जो डे होता है उस ईयर को क्या बोलते हैं, हम लीप ईयर बोलते हैं। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। डिफरेंट बिटवीन समर एंड विंटर सोलेस्टिक्स। तो समर सोलेस्टिक्स क्या है और विंटर सोलेस्टिक्स क्या है, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। कई बच्चों की ये पहले आ चुकी है कि मैडम ये क्वेश्चन समझा दें। द पोजीशन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की पोजीशन है, स्थिति है 21 जून, ये समर सीजन के टाइम की 21 सीजन, व्हेन दीज ए समर इज नॉर्थन हेमिस्फीयर रीजन, जो हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर है वहाँ पर कौन सा सीजन होता है, समर सीजन होता है। एंड द रिवर्स कंडीशन विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ। और ऐसे ही जो कंडीशन होती है वो विंटर के में होती है साउथर्न हेमिस्फीयर में।
तो ये पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलेस्टिक। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी अर्थ की शेप बनाएंगे। दिस इज द अर्थ शेप, इक्वेटर लाइन। ये जो ऊपर का पार्ट है ये क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और नीचे का पार्ट है ये हमारा साउथ हेमिस्फीयर है। तो जो कंडीशन 21 जून को हमारे यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में होती है, जो गर्मी के सीजन में होती है, वही सेम कंडीशन विंटर सीजन के अंदर, जैसे हमारे जून में आसपास हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मियाँ होती हैं, तो अक्टूबर नवंबर के बाद जो विंटर सीजन होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में, वही कंडीशन जो यहाँ होती हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में हो जाते हैं, रिवर्स हो जाती हैं। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है उस पोजीशन को हम अर्थ की पोजीशन को बोलते हैं समर सोलेस्टिक्स। नेक्स्ट हमारा है विंटर सोलेस्टिक्स। द पोजीशन ऑफ द अर्थ, पोजीशन ऑफ अर्थ 26 दिसंबर, ये विंटर सीजन की आ गई ना, 26 दिसंबर में हमारे यहाँ सीजन किस प्रकार का होता है, दिसंबर का। वहन देयर इज ए समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, समर होती है वहाँ पर। हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होती हैं, विंटर होती हैं। तो एंड रिवर्स कंडीशन विंटर रीजन इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो दिस पोजीशन ऑफ द, ये सिर्फ तुम्हें ये याद करना है बेटा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर की जो कंडीशन है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर कब होती है, वो 21 जून के आसपास होती हैं, और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो विंटर होती है वो 22 दिसंबर के आसपास होती हैं। तो ये समझ जाना, जहाँ ये यहाँ पर साउथर्न हेमिस्फीयर में समर है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर है। अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर है तो हमारे साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर है। तो इस प्रकार हम इसको थोड़ा सा समझ के याद करना। दोबारा समझा रही हूँ, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री पे, ये हमारा नॉर्थ पूरा ही है सारा नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये इसको हम अगर ऐसे वो करते हैं तो ये ऊपर का हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये 4 हेमिस्फीयर में बांट सकते हैं। तो जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, यहाँ जब 21 जून के आसपास समर है तो साउथर्न में क्या होगी, विंटर। जब यहाँ 22 में यहाँ जब समर है तो 22 यहाँ पर हमारे क्या है, विंटर्स होती हैं। तो ये रिवर्स जो कंडीशन है अर्थ की, ये विंटर और समर सोलेस्टिक्स में डिवाइड करती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एन इक्विनिक्स। इक्विनिक्स में तो जब डे और नाइट का टाइम इक्वल होता है, ना डे स्मॉल होते हैं ना नाइट लॉन्ग होती हैं। तो इस प्रकार हम इसको समझेंगे, व्हेन द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज, यानी पृथ्वी की कंप्लीट अर्थ के पर हमारी जो कंप्लीट अर्थ है उसके जो डे इक्वल होते हैं, नाइट्स भी इक्वल होते हैं। इट इज कॉल्ड द इक्विनिक्स, जिसको हम इक्विनिक्स बोलते हैं। दीज आर 2 सच डेज, ये 2 डेज ऐसे आते हैं ईयर के अंदर, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो ये इससे पहले दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। जैसे कई बार सर्दियों में आपने बड़े बड़े को कहते सुना होगा कि रात लंबी हो गई है, दिन छोटे हो गए हैं, गर्मियों में लंबे दिन हो गए हैं, रात छोटी। इस प्रकार से टाइम चलता रहता है, लेकिन जब सेम डेज और सेम नाइट टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। नेक्स्ट, व्हाई डज द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोलेस्टिक इन डिफरेंट टाइम देन दैट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ये वही क्वेश्चन आ गया बेटा जो हमने समर सोलेस्टिक और विंटर सोलेस्टिक में समझा था। इसमें पूछा गया है कि जो साउथर्न हेमिस्फीयर है और जो समर सोलेस्टिक इन डिफरेंट टाइम दैट द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, तो इसका रीजन क्या है बेटा, द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर आर रिवर्स टू ईच अदर। जो हमने वहाँ समझा था कि ये एक दूसरे के रिवर्स हो जाते हैं। जो कंडीशन नॉर्थ हेमिस्फीयर में होती है तो वो तो कुछ दिन बाद ऐसी ही सेम कंडीशन साउथर्न हेमिस्फीयर में रिवर्स हो जाती हैं। तो ये वही क्वेश्चन का ये शॉर्ट रूप दिया गया है, इसको क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, सेम ऐसी ही कंडीशन बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू द पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6 month डेज एंड 6 month नाइट्स। अब इसको समझने के लिए पहले हम वही अर्थ की शेप बनाते हैं। आप सबको बताइए, इक्वेटर है, इक्वेटर की नॉर्थ साइड में नॉर्थ पोल और साउथ साइड में साउथ पोल। तो इस प्रकार हम इसको समझने के लिए इसने क्या क्वेश्चन पुट किया है कि जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, इसका एक्सपीरियंस 6 month की डेज और 6 month के नाइट्स क्यों है। क्योंकि देखो यहाँ हमारा सन, सूर्य तो एक जगह होता है, तो मूव कौन करती है, हमारी अर्थ करती है। किसके अराउंड, अर्थ मूव करती है हमारे सन के अराउंड। तो ये मूव करते हुए जो कंडीशन है, ये डायरेक्ट सन रेज होती है वो अर्थ पर गिरती हैं कहीं इक्वेटर पे।
तो जो हमारा नॉर्थ पोल है, जैसे जिस पार्ट पर नॉर्थ पोल का हिस्से पर, जिस हिस्से के अर्थ पर लाइट गिर रही है सूर्य की, वो क्या है, डे है। और जिस हिस्से पर नॉर्थ पोल के जो दूसरी पार्ट का हिस्सा है, वहां पर लाइट सूर्य की नहीं जा रही है, तो वहां क्या है, नाइट है। तो इस प्रकार वहां की जो कंडीशन है, डेज जब तक होते हैं जब जो सूर्य की रेज किरणें हैं वो हमारे नॉर्थ पोल पर जा रही हैं, और जो अदर पार्ट है वहां पर नहीं जा रहे। ऐसे ही साउथ पोल पर जैसे घूमेगी 6 मंथ में, घूमते घूमते जो पार्ट सूर्य के सामने है वहां दिन होगा, और जो घूमते हुए जैसे साउथर्न हेमिस्फीयर में जो पार्ट सूर्य के सामने होगा वो होगा डे होगा, और जो सूर्य के अपोजिट साइड में होगा अर्थ का पार्ट है वो होगा हमारा नाइट डेज। इस प्रकार जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं वहाँ पर 6 मंथ के नाइट्स होते हैं और 6 मंथ के डेज होते हैं। तब अब ये आप क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, ये समझाने के लिए बताया था। पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ ऑफ डे एंड 6 मंथ ऑफ नाइट बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी का झुका हुआ पार्ट है या मूवमेंट करने वाला सिस्टम है, ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्स पर मूवमेंट करना। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, ये भी मैंने समझाया कि नॉर्थ पोल का जो पार्ट सूर्य के सामने होता है, इट्स एक्सपीरियंस कंटिन्यू डे नाइट्स फॉर 6 मंथ, ये 6 मंथ के लिए इसका ऐसा होता है। व्हेन द साउथ पोल इज अवे फ्रॉम द सन, तो जो साउथ पोल का पार्ट जो अभी दूर हो जाता है, इट्स एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डार्कनेस फॉर 6 मंथ। तो जो साउथ पोल पर क्या होता है, जिस पार्ट पर रोशनी नहीं जा रही है तो वह 6 मंथ के लिए अंधेरा हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं टिक द करेक्ट। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज, अभी समझाया था हमने, 2 टाइप की मूवमेंट्स हैं। अराउंड द सन क्या है, रिवोल्यूशन, तो ये अच्छी तरह से। डायरेक्ट सनरेज फॉल ऑन द इक्वेटर, तो इक्वेटर पर कब होती हैं, 21 मार्च को, तो ये ध्यान देना बेटा, 21 मार्च को डायरेक्ट सनरेज होती हैं अर्थ पर। नेक्स्ट, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर, तो ये समर कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हम जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर में आती है हमारे जो ये क्रिसमस है, तो ये जो नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर में है तो वहाँ समर होती है उस टाइम पे। तो ये ऑस्ट्रेलिया कौन से हेमिस्फीयर में है, साउथर्न में। साइकिल ऑफ द सीजन इज क्यूज ड्यू टू, जो सीजन चेंज होते हैं वो किसके कारण होते हैं, रिवोल्यूशन क्या है, रोटेशन के, ये रिवोल्यूशन के कारण होते हैं, क्योंकि रोटेशन के कारण तो क्या होते हैं, डे एंड नाइट बनते हैं। तो ये अच्छी तरह से समझना बेटा। इसके आंसर ये नीचे दिए गए हैं, तो ये अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये लीप ईयर हैज नंबर ऑफ द डेज, अभी समझा था क्वेश्चन आंसर में, कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, ये क्या है, रोटेशन, जो डेली का मूवमेंट है उसको बोलते हैं रोटेशन, अपने अक्ष पर जो मूवमेंट होता है अर्थ का। अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन, कौन से, इलिप्टिकल, इसमें इलिप्टिकल दे रखा है या, हाँ इलिप्टिकल ऑर्बिट पे क्या करती है वो, अर्थ ट्रेवल करती है। नेक्स्ट है इलिप्टिकल पे, ELLIPTICAL, तो ये ऑर्बिट पे। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ, वर्टिकली कौन से उस पे करती हैं, कैंसर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कब, 21 जून में। डेज आर शॉर्ट ड्यूरिंग द सीजन, दिन छोटे होते हैं, नाइट्स लॉन्ग होती हैं, कौन से सीजन में, विंटर सीजन में। तो चैप्टर को अच्छी तरह से समझना है और अच्छी तरह से अपने S1 की तैयारी करनी है। तो ये इसके बेटा आंसर दिए गए हैं, और उम्मीद है आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, अच्छी तरह से लेसन को समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।